भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए जिसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यहाँ पर कहीं कहीं भारी बरसात के साथ साथ बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही बढ़ते आगे हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों के अंदर हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी। और इसके बाद अब आइए जानकारी हासिल करते हैं उत्तराखंड के बारे में। यहाँ पर कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ पड़ सकते हैं ओले। और अब बारी आती है आपको पंजाब के बारे में जानकारी देने की। यहाँ पर कुछ जगह गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में जायजा लेते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम का। तो यहाँ कहीं कहीं घना कोहरा छाने की उम्मीद है। 5 बड़ी खबरों के बाद अब बारी आती है सर्द अपडेट के बारे में बताने की, यानी कि मौसम विभाग द्वारा देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनके लिए चेतावनी जो है वो जारी की गई है। और इसमें कुछ रंग है जो दर्शाते हैं कि कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख, गिलगित, यहाँ पर जो है वो बर्फबारी हो सकती है या फिर भारी बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भारी बरसात के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना है। और उत्तराखंड में भी इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों की अगर बात करें तो पंजाब में जो है नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर बरसात होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में जो है वो कोहरा छा सकता है और उसके साथ साथ ही ओडिशा में भी कोहरा छाने की संभावना है। अब बारी आती है मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं आइए उनसे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित में जो है वो अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भी बादल बरस सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और माफ कीजिए उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी हिस्से हैं पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर भी जो है वो वर्षा होने के अनुमान लगातार जताए जा रहे हैं। और ऐसी ही चेतावनी भी जो है वो जारी की गई है। अब बारी आती है पूर्वी भारत की। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो है कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में वर्षा होने के अनुमान है। शेष राज्यों में मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। जो शेष राज्य हैं यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कर्नाटक के भीतरी हिस्से और केरल, यहाँ तमाम हिस्सों के अंदर जो है मौसम साफ बना रहेगा, यानी कि मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत का रुख कर लेते हैं। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बरसात की कोई उम्मीद फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है। और मध्य भारत यानी कि पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी मौसम शुष्क बना रह सकता है। तो ये थी जानकारी मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही देश भर में मौसम की स्थिति। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई। पंजाब और हरियाणा में कोहरा छाया रहा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरे की स्थिति देखने को मिली। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तमाम राज्यों के अंदर जो है वर्षा हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। पूर्वी भारत के उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में जो है वो बादल बरसे थे। तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश में कोहरे की स्थिति बनी रही। अगर बात करें मध्य भारत की तो पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। यह हमने आपको जानकारी दी मौसम की चाल की। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए। जानेंगे तापमान का हाल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि जायजा लेते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान का। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की कैसी स्थिति रही, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। यहाँ पर शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित और श्रीनगर में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। और इसके बाद बारी आती है हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है 3.1 से लेकर 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। पंजाब और हरियाणा में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। और अब इसके बाद बारी आती है बात करने की बिहार की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की गुजरात के बारे में। तो गुजरात के अंदर न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा और मराठवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान की इसी तरीके की स्थिति जो है वो दर्ज की गई है। तो वहीं देश भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान हरियाणा के हिसार में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बढ़ते हैं आगे मौसम खबर में आगे बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही आपको जानकारी देते हैं उत्तराखंड की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखने को मिली है। और पंजाब, हरियाणा में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी मापी गई और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। और अब बारी आती है जानकारी देने की पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पश्चिम भारत के सौराष्ट्र और कच्छ का। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है और कोंकण, गोवा में भी इसी तरीके के अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। तो वहीं देश भर के केरल के कन्नूर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ ही अब आइए जायजा ले लेते हैं देश भर के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति का। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com।
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर पे आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु गुणवत्ता किस तरीके की जो है वो मापी गई है, यानी कि प्रदूषण का स्तर कौन से शहर में किस स्तर पर है। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। थोड़ी खराब स्थिति को देखते हुए 244 है यहाँ पर वायु की स्थिति। इसके बाद बारी आती है पुणे की, 166 है यहाँ पर संतोषजनक स्थिति के साथ इसे दर्ज किया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं मुंबई की, 159 है यहाँ पर वायु की स्थिति, ये भी संतोषजनक स्थिति में इसको देखा जा सकता है। और अब बारी आती है कोलकाता की, 161, ये भी संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं अगले शहर लखनऊ की, 119, ये भी संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। और अब बारी आती है हमारे अगले शहर की जिसमें शामिल है पटना, 139 है, ये भी संतोषजनक स्थिति में देखी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। 53 है हैदराबाद की, यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति है वायु की, यानी कि वायु यहाँ पर काफ़ी स्वच्छ है। और अब अहमदाबाद की बात करें तो 104 है, संतोषजनक स्थिति में इसको देखा जा सकता है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, आगे आने वाले 3 दिन यहां पर बर्फबारी होने की संभावना है, यानी कि रविवार से लेकर मंगलवार तक। बुधवार को यहां पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 8, 5, 5 और 7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया जा सकता है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रुख कर रहे हैं तो हमने आपको वहां का तापमान और मौसम का हाल बताया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रविवार को बिजली की चमक के साथ हो सकती है बरसात। सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर होगी बर्फबारी। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार को, बाकी आगे आने वाले तीनों दिन रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो रविवार को 2 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 1 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार और बुधवार को 0 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज रविवार और सोमवार को जहां यहाँ पर धूप खिली रहेगी तो मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, बुधवार को यहाँ पर होगी बरसात। अधिकतम तापमान आगे आने वाले 2 दिन रहेंगे एक जैसे, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 29 और बुधवार को 27। न्यूनतम तापमान 11, 12, 14 और 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर बिहार के गया का। तो यहाँ पर रविवार को कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कभी धूप निकलेगी तो कभी एक बार बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 29 और 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान सोमवार को रहेगा 12, मंगलवार को 15 और बुधवार को रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग का। तो यहाँ पर रविवार को होगी बरसात, सोमवार को भी बरसात हो सकती है, मंगलवार को थोड़े बादल छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार को एक बार फिर से मौसम पलटेगा और यहाँ पर फिर से बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को, और मंगलवार और बुधवार को 0 हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। रविवार और सोमवार को जहां यहां बादल छाए रहेंगे, मंगलवार और बुधवार को मौसम खुल जाएगा, अच्छी धूप आपको यहां पर मिल सकती है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 32, 31 और मंगलवार और बुधवार को एक जैसे, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आगे आने वाले तीनों ही दिन एक जैसे, यानी कि 19 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ दर्ज किया जा सकता है 18 डिग्री सेल्सियस। और अब बारी आती है उड़ीसा के पुरी की। तो रविवार और सोमवार को यहाँ पर जो है वो कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 31 और 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 और 24 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर मौसम खुल जाएगा, यानी कि यहाँ पर धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 और 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत के पश्चिम भारत के गोवा के पणजी का। तो यहाँ पर रविवार और सोमवार को मौसम जो है वो
बादल का रहेगा, यानी कि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, सोमवार से लेकर बुधवार तक हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो चारों ही दिन एक जैसे, यानी कि चारों ही दिन न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। आगे आने वाले चारों ही दिन यानी कि रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 और सोमवार से बुधवार तक रहेगा यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन न्यूनतम तापमान में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। अब बारी आती है कर्नाटक के मैसूर की। रविवार से लेकर बुधवार तक यहां पर मौसम खिला रहेगा, यानी कि यहां पर धूप अच्छी निकलेगी। आप यहां पर धूप का आनंद ले सकते हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो आने वाले तीनों ही दिन रहेंगे 32 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को हो जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान रविवार को रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और बाकी के तीनों दिन यानी कि सोमवार से लेकर बुधवार तक रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। अब इसके साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब थोड़ी बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारे गुजरात के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य गुजरात के किसान इस समय गेहूं, रबी मक्का और चने के अलावा टमाटर, मिर्च और केले के खेतों में हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार टमाटर और मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। मध्य गुजरात में ही इस समय केले में रोगों के लगने का अनुमान है। ऐसे में लक्षण दिखने पर किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। उत्तरी गुजरात में कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए खेतों में और उसके आसपास टी आकार के पक्षियों के बैठने की जगह तैयार करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन खेतों को तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार भिंडी, बैंगन, कुंदरू, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। इसके अलावा यहाँ जिमीकंद की खुदाई भी कर लें। दक्षिणी गुजरात में ही यदि आम के पेड़ों में फूल आ गए हों और रोग के कोई लक्षण न दिख रहे हों तो उनमें किसी प्रकार का छिड़काव न करें। सौराष्ट्र और कच्छ में काबुली चने की कटाई तब करें जब फलियां पीली हो जाएं और पत्तियां सूख जाएं। कटाई के बाद फसल को सूखने के लिए कुछ दिनों के लिए खेतों में ही रखें और उसके बाद उनकी गहाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही इस समय रबी फसलों में हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ प्याज और लहसुन की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। तो अभी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि हमारे दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के किसानों को अभी फिलहाल अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है, और ये ज्ञानवर्धक रिपोर्ट अभी आपने यहाँ पर देखी। और इसके साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं बेल वाली सब्जियों की बुआई के बारे में। जी हाँ, इस वक्त तोरी की बुआई का जो है वो समय चल रहा है। तोरी की कौन सी अच्छी किस्म जो है वो आप ले सकते हैं, किस तरीके से आपने करनी है खेत की तैयारी, कैसे रोगों और कीटों के प्रकोप से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और किस तरीके से इसका बाजार आपने निर्धारित करना है, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है।
पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने तुरई की बुआई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर जान सकते हैं एक बार फिर से मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।